नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ग्रीनलैंड में कदम रखा तो नाटो खत्म हो जाएगा। ये दहाड़ किसी छोटे देश की नहीं है, बल्कि यूरोप की सामूहिक चिंता की आवाज है। हाल ही में नाटो के एक शीर्ष डिफेंस चीफ का ये बयान पूरी दुनिया में गूंजा। सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं, सवाल है कि वैश्विक शक्ति संतुलन का। और सवाल है अमेरिका और उसके सैन्य गठबंधन नाटो के बीच संभावित टकराव का। दुनिया हैरान है कि जिस नाटो को अमेरिका ने बनाया, क्या वही अमेरिका उसे कमजोर करने की स्थिति में आ सकता है? ग्रीनलैंड दिखने में बस एक ढका हुआ शांत द्वीप लगता है, लेकिन हकीकत में ये भू राजनीति का सोने का सिक्का है। ये इलाका आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां भविष्य की राजनीति तय होने वाली है। पिघलती बर्फ के नीचे छिपे हुए दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और नए समुद्री रास्ते। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नजरें ग्रीनलैंड पर टिकी है। अमेरिका पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुका है, जिसने यूरोप को चौंका दिया था। नाटो के डिफेंस चीफ की चेतावनी दरअसल यूरोप के डर का आईना है। यूरोपीय देशों को आशंका है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में आक्रामक सैन्य मौजूदगी बढ़ाता है, उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है, तो नाटो की एकता टूट सकती है। क्योंकि ग्रीनलैंड भले ही भौगोलिक रूप से अमेरिका के करीब हो, लेकिन राजनीतिक रूप से वो डेनमार्क और नाटो से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अमेरिका का कदम सीधे तौर पर अपने ही गठबंधन को चुनौती देने जैसा होगा। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के सामने नाटो के 31 देशों की सेनाएं टिक पाएंगी? कागज पर देखें तो नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश इसमें शामिल हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नाटो की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा खुद अमेरिका के कंधों पर टिका है। हथियार, फंडिंग, टेक्नोलॉजी, खुफिया जानकारी, हर मोर्चों पर अमेरिका सबसे आगे। यही नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर अमेरिका किसी मुद्दे पर अलग रास्ता चुन ले, तो बाकी 30 देश एक सुर में खड़े होने की स्थिति में नहीं होते। यूरोप के कई देश अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर अगर अमेरिका सख्त रुख अपनाता है, तो नाटो के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। यूरोप को डर इस बात का भी है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले अमेरिका का फोकस यूरोप की सुरक्षा था, अब उसकी नजरें आर्कटिक, इंडो पैसिफिक और चीन पर ज्यादा टिकी हैं। ग्रीनलैंड इसी नई रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका जानता है कि जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा, वही भविष्य के संसाधनों और समुद्री रास्तों पर राज करेगा। नाटो के डिफेंस चीफ का बयान इसलिए अहम है क्योंकि ये एक चेतावनी भी है, एक गुहार भी है। चेतावनी अमेरिका के लिए कि वो अपने ही गठबंधन को कमजोर ना करे, और गुहार बाकी नाटो देशों के लिए कि वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएं और अमेरिका पर निर्भरता कम करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूरोप इतनी जल्दी खुद को अमेरिका के बराबर खड़ा कर पाएगा? अगर सीधी तुलना करें तो अमेरिका अकेले ही कई देशों की संयुक्त सेनाओं से ज्यादा ताकतवर है। उसके पास दुनिया की सबसे उन्नत वायुसेना, नौसेना, परमाणु क्षमता। तो ऐसे में 31 देशों की सेनाएं भी तभी मजबूत दिखती हैं जब अमेरिका उनके साथ खड़ा हो। अगर अमेरिका अलग रुख अपनाता है तो नाटो की ताकत बिखर सकती है। और ग्रीनलैंड का मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि ये रूस और चीन को मौका दे सकता है। अगर नाटो और अमेरिका के बीच खटास बढ़ती है तो इसका फायदा मॉस्को और बीजिंग उठा सकते हैं। और यही कारण है कि नाटो के भीतर इस बयान को सिर्फ गुस्से की दहाड़ नहीं, बल्कि रणनीतिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे विवाद का निचोड़ यही कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि नाटो की एकता की परीक्षा बन चुका है। डिफेंस चीफ की दहाड़ ये दिखाती है कि यूरोप अब अमेरिका के हर फैसले से सहज नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अमेरिका के बिना नाटो की सैन्य ताकत अधूरी है। आखिर में सवाल वही है कि क्या अमेरिका अपने ही बनाए गठबंधन को चुनौती देगा, या फिर ग्रीनलैंड को लेकर कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे नाटो भी बचे और अमेरिका की रणनीति की भी पूरी हो जाए। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के सामने नाटो के 31 देशों की सेनाएं टिक पाएंगी? कागज पर देखें तो नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश इसमें शामिल हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नाटो की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा खुद अमेरिका के कंधों पर टिका है। हथियार, फंडिंग, टेक्नोलॉजी, खुफिया जानकारी, हर मोर्चों पर अमेरिका सबसे आगे। यही नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर अमेरिका किसी मुद्दे पर अलग रास्ता चुन ले, तो बाकी 30 देश एक सुर में खड़े होने की स्थिति में नहीं होते। यूरोप के कई देश अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर अगर अमेरिका सख्त रुख अपनाता है तो नाटो के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं।
यूरोप को डर इस बात का भी है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। पहले अमेरिका का फोकस यूरोप की सुरक्षा था, अब उसकी नजरें आर्कटिक, इंडो पैसिफिक और चीन पर ज्यादा टिकी हैं। ग्रीनलैंड इसी नई रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका जानता है कि जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वही भविष्य के संसाधनों और समुद्री रास्तों पर राज करेगा। नाटो के डिफेंस चीफ का बयान इसलिए अहम है क्योंकि ये एक चेतावनी भी है, एक गुहार भी है। चेतावनी अमेरिका के लिए कि वो अपने ही गठबंधन को कमजोर ना करे, और गुहार बाकी नाटो देशों के लिए कि वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएं और अमेरिका पर निर्भरता कम करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूरोप इतनी जल्दी खुद को अमेरिका के बराबर खड़ा कर पाएगा? अगर सीधी तुलना करें तो अमेरिका अकेले ही कई देशों की संयुक्त सेनाओं से ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास दुनिया की सबसे उन्नत वायुसेना, नौसेना, परमाणु क्षमता। तो ऐसे में 31 देशों की सेनाएं भी तभी मजबूत दिखती हैं जब अमेरिका उनके साथ खड़ा हो। अगर अमेरिका अलग रुख अपनाता है तो नाटो की ताकत बिखर सकती है। और ग्रीनलैंड का मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि ये रूस और चीन को मौका दे सकता है। अगर नाटो और अमेरिका के बीच खटास बढ़ती है तो इसका फायदा मॉस्को और बीजिंग उठा सकते हैं। और यही कारण है कि नाटो के भीतर इस बयान को सिर्फ गुस्से की दहाड़ नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे विवाद का निचोड़ यही कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है बल्कि नाटो की एकता की परीक्षा बन चुका है। डिफेंस चीफ की दहाड़ ये दिखाती है कि यूरोप अब अमेरिका के हर फैसले से सहज नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अमेरिका के बिना नाटो की सैन्य ताकत अधूरी है। आखिर में सवाल वही है कि क्या अमेरिका अपने ही बनाए गठबंधन को चुनौती देगा या फिर ग्रीनलैंड को लेकर कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे नाटो भी बचे और अमेरिका की रणनीति की भी पूरी हो जाए। फिलहाल दुनिया यही देख रही है कि बर्फ से ढके ग्रीनलैंड में उठी ये सियासी गर्मी आने वाले वक्त में वैश्विक ताकतों का संतुलन कैसे बदलती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।